अभी पिछला भुगतान नहीं हुआ है, कोई कराने के लिए तैयार नहीं हुआ है। 22 में 21 में काम हुआ है, 21-22 में और 22-23 में, वो अभी तक इसी तरह पड़ा हुआ है। नदी खुला है, मुँह पानी आ रहा है, थोड़ा भी पानी आता है बाढ़ का नदी में, वो चला आता है, आकर तोड़ देता है। बिहार पश्चिम चंपारण जिला का ये सिकटा स्टेशन जब से इसका ऊंचाकरण हुआ, या यूँ कहे तो इसको जब बड़ी लाइन किया गया, तो यहाँ पर बाढ़ बारिश को लेकर इस रूट में जो लाइन है वो ट्रेन है वो बाधित नहीं होती है। और अब ये स्थिति ये है कि इसके निचले इलाके जितने भी हैं वो कल भी बाढ़ ग्रसित थे और आज भी बाढ़ ग्रसित है। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में सामान्यतः बाढ़ के दौरान फ्लैश फ्लड की सिचुएशन आती है। यहाँ पर अत्यधिक बारिश होने की स्थिति में जो मौसमी नदियाँ हैं, सीजनल रिवर्स हैं, उसमें पानी बहुत तेज़ी से आता है और बहुत तेज़ी से चला भी जाता है, लेकिन उसी बीच में बाढ़ की समस्या रहती है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में एक बैठक की थी, जिला स्तर पर भी बैठक हुई थी, जिसमें ऐसे जगहों की पहचान की गई थी जहाँ पर नदियों के कटाव की आशंका है। तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके संबंधित विभागों को बताया गया था कि वहाँ पर बाढ़ से पहले ही जो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हैं उनको कर लिया जाए, ताकि बाढ़ की स्थिति में दिक्कत न हो। विगत कुछ दिनों में जो अत्यधिक बारिश हुई है उसके दौरान कई जगहों से ऐसे छोटी छोटी समस्याएं प्रतिवेदित हुई। कहीं पर जल जमाव की समस्या थी, कहीं पर छोटे पुलिया के अप्रोच पथ के धंसने की सूचना प्राप्त हुई थी। उन सभी जगहों पर त्वरित गति से संबंधित विभागों को सूचित किया गया और आवागमन को सुचारू रखने के लिए रोड को मोटरेबल किया गया है। और लोगों से भी हम लोग निश्चित रूप से कांस्टेंट टच में बने रहते हैं, संवाद की प्रक्रिया रहती है। जब भी ऐसी सूचना आती है हम लोग स्वयं भी जाते हैं। अभी तक बाढ़ के कारण जान माल की क्षति की कोई सूचना नहीं। और आवागमन अवरुद्ध होने की सूचना 2 जगह से मिली थी, जिसको ठीक कर दिया गया है, रोड को मोटरेबल कर दिया गया है। और उसके अस्थायी समाधान के लिए भी विभागों को, ग्रामीण कार्य विभाग को और जल निस्सरण विभाग को बोला गया है। वो लोग काम कर रहे हैं और हम लोग बाढ़ की समस्या का निदान लोगों के साथ मिल करके और प्रशासनिक महकमे के साथ मिल करके हम लोग पूरा करेंगे। बिहार पश्चिम चंपारण जिला का नरकटियागंज अनुमंडल और अनुमंडल का ये सिकटा विधानसभा क्षेत्र है। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में ये ओरियाई नदी आप जो देख रहे हैं अभी, यहाँ पे बाढ़ बारिश को लेकर रोकथाम किया जा रहा है और इसी नदी की जिक्र हो रही है जो ओरियाई नदी है। और ओरिया नदी इसको भी बोलते हैं, इसके उर्फ नाम ओरिया नदी है। और देखिए इसे सभी बालू का रेत जो है ये बोरा में करके रखा गया है इसके डिवाइडर को लिए। और जो पानी जब फ्लो होगा तो इसको रोकने का एक काम करेगा। अभी फ़िलहाल जेसीबी वहाँ पे जो चल रही है, वो जेसीबी मिट्टी की कटाई करके पेटी को ताज़ा कर रही है कि पानी जो है रुके नहीं और पानी सीधे सीधे यहाँ से निकल के चले जाए। लेकिन वही पानी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है, तो नेपाल के पानी भी चले जाती है और नेपाल के पानी से जो तबाही होती है, निचला इलाका जो है वो बर्बादी हो जाता है। सिकटा स्टेशन फ़िलहाल उसको ऊंचा किया गया है और या यूँ कहे तो उसको दोहरी लाइन जो जब से किया गया है, सिकटा स्टेशन जो है वो रेल लाइन बाधित नहीं हो पाती है। लेकिन निचला इलाका जो है अभी भी उसका हाल वही है। सिकटा जो स्टेशन है, सिकटा स्टेशन तो बहुत ऊंचा कर दिया गया और जो पहले जो सिकटा स्टेशन डूब जाया करती थी, ट्रेन जो बाधित हो जाता था, अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन अभी भी निचला जो स्थिति है इलाका है, वो निचला इलाका त्रिवेणी नहर के बीच में रेलवे लाइन और त्रिवेणी नहर के बीच में भेंड जो जाम है, तो वहाँ भेंड के कारण बाढ़ का पानी निकास नहीं हो पाता है, इसलिए दोनों के बीच में फसल बर्बाद होता है। अच्छा, इस नदी को क्या इसका नाम हम दे सकते हैं? ओरिया नदी ना, या इसी ओरिया नदी जो फ्लो हो जाती है तो निचला इलाका में बाढ़ चला जाता है ना? जी। अच्छा बाबू साहब ज़रा आइए तो ज़रा आप ज़रा यहाँ के हैं तो बताइए कि कितने साल से आप देखते होंगे यहाँ के जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है? तो 1983 से सर बर्बाद हो रहा है पूरा ही सर। दोनों नदी, सिकटा नदी और ओरिया नदी, दोनों का बांध जो है टूटा हुआ है और बांध से जो पानी अगर कैनाल को भी तोड़ रहा है बार बार। अभी ये जो काम चल रहा है वो कैनाल का बांध बना जा रहा है और भेंड सब जाम है। जाकर वहाँ सिकटा नदी भी देख लीजिए, इसका हाल देखिए, फोटो देखिए, इससे पानी नहीं निकल। घोड़ासन और त्रिवेणी दोनों नहर का
भेंड जाम है, जिससे बाज़ार पूरा पानी से भरा रहता है। जब भी बाढ़ का पानी आता है, नदी का पानी चला जाता है बाज़ार में, स्टेशन के अगल बगल। ओवर टॉप हो जाता है, वो ना ओवर टॉप हो जाता है पुल, ओवर टॉप होकर कैनाल में पानी गिरता है भेंड के जाम होने के कारण। इसका पेटी जो है, पेटी भेंड भरा हुआ है, भेंड इसका भरा हुआ है, भेंड भरा हुआ है। भेंड को खाली किया जा रहा है क्या अभी? करने का काम हो रहा है, नहर का बांध खाली हो रहा है, मैंने तो इसको थोड़ा बहुत सफाई कराया जा रहा है जी। तो ये बड़ा स्तर पे हो रहा है कि छोटा स्तर पे हो रहा है? छोटा स्तर पर। लेकिन बड़ा स्तर के लिए एसडीएम साहब आपके यहाँ पे ये इंटेंस बनती है कि आप इस इलाके को देखें और ये जो शिकायत आ रही है ओरिया नदी का, जो बड़े स्तर पे काम करना जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका कार्य होना अभी बाकी है, जिस वजह से बाढ़ जो है इस निचले इलाके में चली जाती है, जिसको रोकथाम के लिए बड़े स्तर पे काम यहाँ पे अगर हो जाए तो उस समस्या से दूर किया जा सकता है ना। फ्लड वाला लोग अभी आज तक पड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का जो काम पहले जो कराया गया है वो सब बकाया है सर, इसलिए कोई काम नहीं कर रहा है। बकाया मतलब उसका पैसा रोक लिया गया है? हाँ, कार्यपालक अभियंता फ़ोन किए थे कि बोरा ले जाइए आप लोग बनवाइए, लेकिन हम लोग नहीं लाए। क्या है कार्यपालक अभियंता, कहाँ के हैं? बेतिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बेतिया के। अच्छा, क्या नाम है उनका? संजय बाबू। अच्छा, वो क्या बोलते हैं कि मतलब फंड से पैसा हम लोग को नहीं मिल पाता है? अभी पिछला भुगतान नहीं हुआ है, कोई कराने के लिए तैयार नहीं हुआ है। 22 में 21 में काम हुआ है, 21-22 में और 22-23 में, वो अभी तक इसी तरह पड़ा हुआ है। नदी खुला है, मुँह पानी आ रहा है, थोड़ा भी पानी आता है बाढ़ का नदी में, वो चला आता है, आकर तोड़ देता है। सभी सरकारी स्तर के अधिकारी हैं जो ये नाम रख रहा है, अभियंता का नाम रख रहे हैं, जो पिछले 22-23 में उन लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है, वो लोग बच रहे हैं काम से और काम को बस अब लगी की तरह इसको टारा जा रहा है कि आप करा लीजिए, आप करा लीजिए। मुझे उससे कभी कहा जा रहा है कि उप विभाग करेगा, लेकिन काम ही फ्लडे को करना है, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बेतिया को। पहले पूर्व में हम लोग कराए हैं उसी के द्वारा जी। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे समस्या दिख रही है कि जो अभियंता है, बाढ़ नियंत्रण अभियंता है, वो यहाँ पे पहल करे और इस इलाके को दुरुस्त करे। सिकटा और ओरिया। मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज़, बिहार, बेतिया।